अगर कर्ण और बर्बरीक का युद्ध होता तो वो महाभारत के सबसे विनाशकारी और रोमांचक युद्धों में से एक होता। आइए कल्पना करें कि अगर दोनों आमने सामने आते तो क्या होता। कर्ण की शक्तियाँ। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और परशुराम जैसे गुरु से अस्त्र शस्त्र सीखे थे। उनके पास वसवी शक्ति जैसा अमोघ अस्त्र था जो एक बार चलाने पर किसी को भी मार सकता था। वे एक महान योद्धा थे जिन्हें महारथी की उपाधि प्राप्त थी। उनका युद्ध कौशल अर्जुन के समकक्ष माना जाता था। बर्बरीक की शक्तियाँ। बर्बरीक घटोत्कच भीम के पुत्र का पुत्र था और उसे 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। इन बाणों की विशेषता थी, पहला बाण शत्रु पर निशान लगाता, दूसरा सभी निशान लगे शत्रुओं को नष्ट कर देता, तीसरा जो शेष रह जाए उसे समाप्त कर देता। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। अगर युद्ध होता तो क्या होता? शुरुआत में कर्ण अपनी वीरता और अस्त्रों के बल पर पूरी शक्ति से आक्रमण करता, लेकिन बर्बरीक के 3 बाण काफी होते कर्ण और उसकी सेना को समाप्त करने के लिए। कमजोर पक्ष की शपथ। बर्बरीक की प्रतिज्ञा उसके लिए समस्या बन जाती। जैसे ही वह कौरवों से लड़ता और वो कमजोर होने लगते, बर्बरीक उनका पक्ष ले लेता। ये सिलसिला चलता रहता और युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाता। कृष्ण का हस्तक्षेप। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही बर्बरीक से उसका शीश मांगा। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता तो पूरी महाभारत का संतुलन बिगड़ जाता। निष्कर्ष। अगर वास्तव में कर्ण और बर्बरीक का आमना सामना होता तो बर्बरीक विजयी हो सकता था क्योंकि उसके बाण अमोघ थे, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा और नीति उसे बार बार पक्ष बदलने पर मजबूर करती, जिससे युद्ध कभी खत्म नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण को बीच में आकर निर्णय लेना ही पड़ता, जैसा उन्होंने किया भी। अगर चाहो तो इस पूरे युद्ध को एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में विस्तार से लिख सकता हूँ। कर्ण की शक्तियाँ। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे और परशुराम जैसे गुरु से अस्त्र शस्त्र सीखे थे। उनके पास वसवी शक्ति जैसा अमोघ अस्त्र था जो एक बार चलाने पर किसी को भी मार सकता था। वे एक महान योद्धा थे जिन्हें महारथी की उपाधि प्राप्त थी। उनका युद्ध कौशल अर्जुन के समकक्ष माना जाता था। बर्बरीक की शक्तियाँ। बर्बरीक घटोत्कच भीम के पुत्र का पुत्र था और उसे 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। इन बाणों की विशेषता थी, पहला बाण शत्रु पर निशान लगाता, दूसरा सभी निशान लगे शत्रुओं को नष्ट कर देता, तीसरा जो शेष रह जाए उसे समाप्त कर देता। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। अगर युद्ध होता तो क्या होता? शुरुआत में कर्ण अपनी वीरता और अस्त्रों के बल पर पूरी शक्ति से आक्रमण करता, लेकिन बर्बरीक के 3 बाण काफी होते कर्ण और उसकी सेना को समाप्त करने के लिए। कमजोर पक्ष की शपथ। बर्बरीक की प्रतिज्ञा उसके लिए समस्या बन जाती। जैसे ही वह कौरवों से लड़ता और वो कमजोर होने लगते, बर्बरीक उनका पक्ष ले लेता। ये सिलसिला चलता रहता और युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाता। कृष्ण का हस्तक्षेप। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही बर्बरीक से उसका शीश मांगा। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता तो पूरी महाभारत का संतुलन बिगड़ जाता। निष्कर्ष। अगर वास्तव में कर्ण और बर्बरीक का आमना सामना होता तो बर्बरीक विजयी हो सकता था।